इसको फिर लगा लेते हैं शोकेस में। शानवी को भी बड़ा चाव लगा हुआ है, शौक है इसको कि भाई ये ले पकड़ तो शानवी, ये रख दो। बच्चों को भी भाई सिखाना चाहिए, काम में लगाना चाहिए, ऐसी इच्छाएं जगानी चाहिए कि कौन चीज़ कैसे सजानी है। नहीं बेटा ये इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इसको हम ना हाँ नीचे वाले में डाल दे। और बीच वाले के लिए मैंने कुछ और मंगवाया हुआ है, तो ऐसे अच्छे लग रहे हैं। ऊपर भी पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी होगी। अब अपने जो नेचुरल प्लांट होते हैं ना, तो वो तो यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि लकड़ी का है। पानी भी देना पड़ता है, फिर लकड़ी के तो गीला हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, इसलिए। और बाकी अभी हम अभी आए ना, तो चार्जर चुर्जर दवाइयाँ पता नहीं क्या क्या सेटिंग यहाँ पे कर दी है। बाकी ये भी ना बहुत प्यारे लगते हैं, यहाँ पे लग रहे हैं। मतलब बाहर थे ना ये लगाए हुए, पर वहाँ पे इतने मतलब नहीं ध्यान भी नहीं जाता, और इस पे बड़े जच रहे हैं ये इधर। और इसके अलावा देखो ये सारी चीज़ें मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाई हुई थी, बड़े पहले की हैं ये, तो बहुत पुरानी, आई थिंक अब तो 2-3 साल पुरानी होगी। तो ये भी और ये भी। अभी देखो दवाइयाँ देखो परिदेव ने कहाँ लगा दी। मैंने इनको अलग बोला है कि यहाँ नहीं रखना कुछ भी। फिर उसके बाद अभी ये तो अभी मंगवाया ना ये चारों। और जो परे है ना हमारा डाइनिंग रूम में, वो कॉर्नर वाला, तो उस पर भी लगाए हुए हैं ऐसे ही, वो बड़े सुंदर लगते हैं। और ये जो और ये वाला पहले मेरे बेड पे लगता था, शानवी ले गई थी, वो बिल्लू टाइप है ना छोटे छोटे, हाँ, वो मेरे बेड पे रखे हुए हैं। हाँ। और ये भी पहले से, ये फ्लावर भी, और ये जो इनके फ्लावर पॉट हैं वो, ये भी शोकेस, जो भी पता नहीं क्या बोलेंगे पता क्या ना, अभी खाना भी नहीं बनाया, भूख सी भी लग रही है। और हम लोग अभी आए ना, तो पहले सारी जगह इधर उधर सारी चीज़ों की पड़ताल की, कहाँ क्या है। फिर ये सारे पार्सल खोले, तब किसी बोले ही जा रही हूँ, मतलब वीडियो बना के थक गई हूँ। तो ऐसा अरे वाह जी, शानवी ने भी पहन लिया पर्स, तो मतलब अच्छा लग रहा है शानवी के ऊपर भी। पर इसको और भी ज़्यादा वो करना पड़ेगा ना, छोटा शानवी है ना ऊपर से, हाँ छोटा बड़ा हो जाता है ना, मतलब मैं भी पहन सकती हूँ, शानवी पहन सकती हैं। और मिट्ठू सोच रहा है कि अब मैं क्या लूँ, तो मिट्ठू के लिए न्यूटेला आ गया है। और ये देखिए इसने 2 चम्मचे भी लगा दिया। उसके ऊपर लगाएंगे। क्यों भाई मिट्टू, न्यूटेला कहाँ देखा था ये न्यूटेला? हमने देखा था टीवी है सानू, टीवी पे आता है ये, तो टीवी पे आता है, तो वहीं से बस जी पहन लियो तो बढ़िया लगा। तो कभी कभी मुझे भी दे देना, और कभी कभी तू भी पहन लेना, ठीक है ना जी? अभी सबको लग रही थी जोरों की भूख, और बच्चे तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो पतिदेव लेकर के आए मार्केट से कुछ सामान, और साथ में फिर ये ब्रेड लेकर के आए। और बच्चों को ज़्यादा तो लगी हुई थी न्यूटेला टेस्ट करने की, कि भाई कैसा लगेगा ब्रेड के साथ। ये मैंने ना चावल का पानी बनाया था शानवी के लिए, क्योंकि उसको ना फीवर आ गया था वहाँ पे, तो फिर दवाई दी थी ना, उसकी वजह से गर्मी जैसी हो जाती है, और चावल का पानी ठंडा होता है। तो फिर मैंने इसके लिए सबसे पहले तो यही बनाया, और साथ में ब्रेड के साथ दिया इनको न्यूटेला। हाँ वहाँ पे मैं नहीं बोल पाई ऐसे कि भाई इसके लिए चावल का पानी बना दो। एक्चुअली मुझे ना, मतलब मैं थोड़ा सा शाय जैसे नेचर की हूँ, मतलब ऐसे बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता कि हाँ ये कर दो वो कर दो, और भले ही मायका ही क्यों ना हो, क्योंकि पहले वाली बात अलग होती है। अभी तो 2 भाभी आई हुई हैं घर पे। खैर वैसे तो कोई बात नहीं है, भाभियाँ भी मेरी बहुत अच्छी हैं, बट हाँ मुझे ऐसे डिमांड्स करना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। पतरोड़ू लेकर के आए थे ना, मतलब पत्ते लेके आए थे अरवी के, तो मैं यहाँ घर के लिए लेकर के आ रही थी। लेकिन मम्मी ने बोला कि वहाँ अकेले तुझे भी अच्छा नहीं लगेगा खाने में, तो सबके साथ यहीं पे खा लेते हैं। तो मेरी डिमांड नहीं थी मतलब उसमें भी, फिर मम्मी ने बोला यहीं पे खा लेते हैं। और ये भी फिर यहाँ पे खाते नहीं है ना चाव से उतना, और वहाँ पे सबके साथ मतलब हंसी मजाक करते हुए अच्छा लगता है, तो ये सब चीज़ें भी। अच्छा यहाँ पर भी ना कुछ एक लोग नहीं, एक आध था कोई, मैंने तो अभी पढ़ा भी नहीं। खैर इन्होंने मेरे को बताया वाला कि अपनी ननद के लिए भी ये सब कर लिया कर, ऐसे लिखा था। तो उन्होंने ये भी लिखा होता कि मैं आपके हर ब्लॉग देखती हूँ। तो ये चीज़ तो यहीं से क्लियर होगी कि आप मेरे हर ब्लॉग तो नहीं देखते हो। अगर देखते होते तो इस तरह की बात तो बिल्कुल ना कहते, क्योंकि जब भी मेरी ननद भी घर पे आती है ना, तो शाम को ही पतिदेव उनको कॉल करके पूछते हैं कि भाई क्या खाना है, और उन्हीं की पसंद की डिश बनाई जाती है, और वो भी बहुत खुश होते हैं, और मतलब अपने रिव्यू भी देते हैं। अगर आपने ब्लॉग देखे होंगे तो उन्हीं की ज़बानी सुना भी होगा ये चीज़। लेकिन वही ना, लोग ऐसे ही टांगे खींचते रहते हैं, पता नहीं क्यों यार, मेरे तो पीछे ही पड़ जाते हैं अब देखिए हर एक इंसान की अपनी अपनी मतलब नेचर होता है। प्रियंका का और मेरा नेचर मिलता जुलता है, वो भी हंसी मजाक करती रहती है, मैं भी करती रहती हूँ, और हमारा ना बहुत ज़्यादा एज गैप भी नहीं है।
अगर आपने सुना ही होगा, बहुत बार हम बताते रहते हैं, मेरे और हस्बैंड का ही 7-8 साल का एज गैप है। फिर उनकी सिस्टर भी उनसे 6-7 साल बड़ी है, तो आप खुद ही लगाइए अंदाज़ा कि फिर थोड़ा मतलब हो जाता है ना। वैसे एज गैप का भी नहीं होता, बट उनका नेचर नहीं है इस तरह से। और फिर मैं ज़बरदस्ती उनके साथ हंसी मजाक करने लगूँ अपने से इतने बड़ी उम्र के इंसान के साथ, तो अच्छा नहीं लगता। और रिस्पेक्ट देने के ना अलग अलग तरीके होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और अपनी अपनी देखिए, गृहस्थी के जीवन में लोग इस तरह से फंसे हुए हैं। हम भी कभी नहीं रहते थे इतने दिन क्या, शाम के लिए भी नहीं कभी भी रुकते। वो तो बारिश की वजह से मतलब ये हालात ही ऐसे हो गए थे कि हमें 2 दिन रुकना पड़ा वहाँ पे, अदरवाइज़ मैं भी नहीं रुकती इतना। और हर चीज़ मतलब सिचुएशन के हिसाब से ही होती है, इतना तो खैर आप लोग अंडरस्टैंड कर ही रहे होंगे। खैर अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मेंटालिटी है, और मुझे पता है कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, तो किसी और के सोचने का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा फिर जितने भी मेरे पेंडिंग वीडियोस थे ना, तो वो सारे मैंने शूट किए। मतलब जितना भी मेरा काम पेंडिंग था 2 दिनों से, तो सबसे पहले तो मैंने वही ख़त्म किया, और फिर उसके बाद ही कहीं जा कर के खाना खाया। ये नए हेयर स्टाइल की खोज हो रही है, वो भी मेरे ही बालों पे नए हेयर स्टाइल की क्योंकि मम्मा के बाल बड़े हैं और मेरे बाल छोटे हैं, तो मैं खुद के बालों में चोटी नहीं कर पाती हूँ ना, इसलिए मुझे चोटी इरिटेट करके कर रही है। यहाँ पे स्टाइल बिठाया हुआ है और छोटे छोटे से मच्छर जो है ना वो काट रहे हैं। बारिश लगातार हो रही है, जैसा आप देख ही रहे हो। अभी थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी। ओ कितनी सारी चिड़ियाँ गई। एक तरफ का हो गया, अभी ये दूसरी तरफ। मतलब आज ये मुझे बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। पूरा स्टाइल बनाऊंगी, मेरे और बालों पीछे के बाल खुले होंगे, इसके पीछे में हम चोट ये सुखा रही है मम्मा कपड़े। आज लगी हुई थी अच्छी खासी धूप, तो सबसे पहले तो घर को अच्छे से साफ़ किया। एक दिन भी घर में ना रहे ना, तो ऐसा लगता है जैसे भाई पता नहीं कितने दिनों से हम घर के बाहर थे और घर पता नहीं कितना कर गंदा हो रखा है। तो हर जगह से पहले तो झाड़ पोंछ की, फिर ये कपड़े धोने के लिए भी डाल दिए, फटाफट से मशीन में हो गए, तो धूप में सूखने के लिए डाल दिए। तो जी कपड़े आज अच्छी तरह से सूख गए हैं, क्योंकि धूप आज तेज़ रही। दिन जैसे में आ गए थे खरे बादल, अभी भी वैसे बादल तो दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन फिर बारिश तो हुई नहीं। और सबसे अच्छी बात जो ये है कि हमारा जो अचार है ना वो सूख गया बहुत बढ़िया तरह से, तो हम इसका अब अचार डालने वाले हैं, है ना। अच्छे से सूख गया ये, अब इसके साथ नहीं सुखा सकते क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता ना। और हाँ, और अभी ये बहुत अच्छी तरह से सूख गया है। देखो जो पानी निकाला था ना हमने, तो उसकी वजह से थोड़ा जल्दी सूख भी गया, और अब ये काफ़ी दिनों तक चलने वाला है। क्यों कि और कसर बच गई नहीं है अभी पानी वैसे, देखो नहीं, पर इतना ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में फिर ना पता क्या है ना, गड़बड़ हो सकती है। यहीं डालना कि परे को चलना, यहीं डाल लेते हैं, यहीं डाल देना। मैं बस गरम करके लाता हूँ। और हाँ यहीं पे डालते हैं फिर मसाले। चलो इकट्ठा करके ले आते हैं मसाले सारे ना। टाइम 6 बज गए हैं और अभी भी देख ही सकते हो आपकी धूप लगी हुई है। तो आज मतलब बढ़िया तरह से कपड़े सूख गए, जो सुखाने वाली चीज़ें थी मैंने, कंबल जो कुछ भी हम ओढ़ते हैं ना रात को, वो सारी चीज़ें भी अच्छे से सुखा दी। गद्दियाँ भी इसकी झूले की रह जाती है ना कई बारी हमारे से बाहर, तो ये भी सारा कुछ अच्छी तरह से सूख गया। और चलिए अभी अंदर देखते हैं। यहाँ पर पतिदेव ने चढ़ा दिया है बर्तन, जिसमें डाल दिया है सरसों का ऑयल, और इसे अब हम अच्छे से गर्म होने देंगे। डाल रहे हैं मसाले, तो देखिए हल्दी पूरा डब्बा ही ले चलो ऐसे ही बंद ही। ये अजवाइन इन्होंने ले ली है, ये देखिए जो हम अचार में डालने वाले। लाल मिर्च इसको भी ऐसे ही ले चलो, जितने डालेंगे वो डाल। मसाले इकट्ठे, ये देखिए ये अजवाइन ले ली है इधर, और इसके बाद ये ले लीजिए कलौंजी। कलौंजी का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है अचार में, बस थोड़ी थोड़ी लो। साथ में फिर ये है जी हल्दी, तो ये हम पूरा डब्बा ही ले चलेंगे अपने साथ। ये नमक का डब्बा है, इसे भी डब्बा ही ले चलेंगे। ये जी काली नहीं सॉरी लाल मिर्च, ये हमने ऑनलाइन ही मंगवा दी थी इस बार, तो ये भी
ले चलते हैं, सारी जितनी डलेगी उतनी डलेगी। 2-3 लौंग ले लिए फ्लेवर के लिए, अच्छा फ्लेवर आता है इससे भी। ले लीजिए इन्होंने मीठी सौंफ। ये फिर तवे पे थोड़ा सा इन मसालों को थोड़ा सा भून रहे हैं इधर। भी साथ साथ ही डाल दी, क्योंकि बरसात में ना थोड़ा जो मसाले होते हैं ना वो क्रंची से नहीं होते हैं, मतलब थोड़ा सीलन जैसी फील हो रही थी, तो मैं क्या पहले इसको अच्छे से फिर भून लेते हैं। करते हुए सारे मसाले फिर यहाँ पे भूनने के लिए डाल दिए। ये जी गरम कर दिया ऑयल, ठीक ठाक गरम किया, धुआं जैसे आने दिया। फिर उसके बाद ये मसाले जो हमने रोस्ट किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ये जी सारे मसाले ऐड कर दिए। एक बार हम इसे चला लेंगे अच्छी तरह से, तो बढ़िया तरह से मसाले पक जाएंगे, मतलब जो फ्लेवर है ना इनका वो निकल आता है, इसलिए अचार ज़्यादा ये टेस्टी होता है। इसके बाद हम डालेंगे हल्दी। जितना अचार है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी, तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पे हल्दी के डाल दिए। अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि हल्दी भी अच्छे से पक जाए, कच्चेपन वाला टेस्ट ना रहे हल्दी का। और अब फिर हम डालेंगे इसमें नमक। इसमें नमक पहले भी डाला था तो उसके अकॉर्डिंग ही डालिएगा। बस अच्छे से चला लेंगे एक बार। इसमें ऐड कर दीजिए लाल मिर्च पाउडर, तीखा लाल, तो इससे ना एक बढ़िया सा कलर भी आ जाएगा। बाकी अचार तीखा भी होगा, क्योंकि अचार अगर तीखा ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। इसमें ऐड कर देंगे फिर आम जो हमने यहाँ पे सुखाए थे। अब अच्छी तरह से फिर हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मतलब एक अचार के पीस में ना मसाला लग रहा है, और सारा मज़ा मतलब इसी मसाले का आता है, क्योंकि मसाला इसका इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। शानवी क्या करती है ना, अचार नहीं खाती, अचार से मसाला निकालती है। तो ये देखिए मतलब कितना बढ़िया ज़बरदस्त कलर आया है ना इसके, ये जो लाल मिर्च हमने डाली इसकी वजह से। तो लो जी, ज़बरदस्त अचार रेडी है। और जितना आप ज़्यादा इसको सुखाओगे ना तो उतना ज़्यादा दिन तक ये चलता है, मतलब कि 1-1, 2-2 साल आराम से चलता है अगर आपने अच्छे से सुखाया हो तो। और ये देखिए लाइट चलेगी लेकिन कलर बहुत ही मस्त नज़र आ रहा है, एकदम सुपर। तो अचार तो हो गया हमारा रेडी, और इसके बाद फिर हमने इसे डिब्बे में भर के रख दिया। फिर कल जब धूप निकलेगी तो फिर दोबारा डिब्बे को 1 आध दिन हम धूप में रख देंगे, क्योंकि ज़्यादा सूख गया ना फिर जल्दी से सॉफ्ट नहीं होगा। और बाकी धूप जा चुकी है, तो कपड़े जो भी मैंने डाले हुए थे सूखने के लिए वो सारे समेट दिए। यहाँ पे सूखे सूखे समेट करके रख दूँगी, सबके अलग अलग कर दिए। बाकी गलती से अगर कोई रह गया होगा थोड़ा गीला सा, तो उसको फिर अगर कल धूप लगती है तो वहाँ पे सुखा लेंगे, नहीं तो फिर फ़ैन के नीचे। और बस फिर इसी के साथ ही आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार।